नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इलाहाबाद वाला चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक अहम मुद्दा, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। बट सबसे पहले ये कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, क्यों मनाया गया, इसका इतिहास क्या है, इन सभी के और इसका उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का एक हर एक चीज का अपना अपना उद्देश्य होता है और उसकी एक थीम होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 का थीम क्या है और इसके पीछे का इसका उद्देश्य क्या है, मैं इन सभी के बारे में आज बताऊंगा, इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, जो महिलाएं हैं वो न केवल समाज का हिस्सा ही है बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा भी बन चुकी है। वक्त के साथ जो महिलाएं हैं उनको जब जब भी टाइम मिला है वो एक उम्मीदों पर खरा उतरी हैं और अपने आप को साबित कर दिया है। घर परिवार से सीमित रहने वाली जो महिलाएं हैं जब चार दीवारी के बाहर निकलती हैं, अन्य क्षेत्रों में जाती हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो निश्चित सफलता लेकर के वापस आती हैं। खेल जगत से लेकर मनोरंजन तक और राजनीति से लेकर के सैन्य और रक्षा मंत्रालय तक महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी ही नहीं बल्कि उनकी एक अहम भूमिका भी है। लोग कहते हैं गांव में आज भी ये मतलब ट्रेडिशन है, जबकि 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में होने के बावजूद भी समान अधिकार, समान कानून और समान सम्मान, समान दर्जा प्राप्त करने का अधिकार उनको भी नहीं मिला है। ये बहुत ही सोचने का विषय है। दोस्तों, उनकी भागीदारी को बढ़ाने और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए तथा और जो अपने अधिकारों से अनजान महिलाएं हैं उनको अधिकार, उनका सम्मान दिलाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये विश्व के बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लड़कियों को अगर एक बार मौका दे दिया जाए तो वो किसी से कम नहीं है। इस पर एक लाइन है कि कम नहीं है ये किसी से, साबित कर दिखलाएंगी। कम नहीं है ये किसी से, साबित कर दिखलाएंगी। अरे खोल दो बंधन इनके, हर मंजिल पा जाएंगे ये। खोल दो बंधन इनके, हर मंजिल पा जाएंगी ये। माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो, शक्ति है वो। माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो तो कभी पत्नी है वो। जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो। जीवन के हर मोड़ पर सहारा देती है वो। महिलाएं हमारे जीवन में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाती हैं। आप लोग सभी जानते हैं इस चीज़ को। चलिए दोस्तों, मैं टाइम न लेते हुए ज़्यादा मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि इसका इतिहास क्या है, ये कब से मनाया जाने लगा। दोस्तों, ये बात 1908 की है, जब न्यूयॉर्क में एक मजदूर आंदोलन हुआ था। उसमें 1908 ईस्वी में एक रैली निकाली गई थी जिसमें 15,000 महिलाओं ने भागीदारी लिया था। और ये मांग क्यों थी? उस समय की जो कारखाने और कंपनियां थी उसमें क्या था कि महिलाओं को काम उतना ही करना पड़ता था लेकिन वेतन कम मिलता था। तो मतलब एक समान अधिकार नहीं प्राप्त था, उतना ही वेतन न मिलना। भाई, जबकि काम उतना ही करती थी, उतने घंटे काम, बल्कि वेतन समान नहीं होता था। और उस टाइम पर उनको मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए उन्होंने करीब 15,000 महिलाओं ने एक मार्च निकाला, रैली निकाली, जिसमें अपने अधिकारों की मांग करते हुए उन्होंने एक रैली निकाली थी। उन्होंने ये मांग रखी थी कि उनके काम के हिसाब से उनको वेतन दिया जाए और उनके काम करने का जो टाइम है वो कम किया जाए
और उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए। एक साल के बाद में 1909 में द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिकन, यानी कि अमेरिका की जो सोशलिस्ट पार्टी है, उसके कानों तक जब ये आवाज पहुंची सरकार तक, तब उसने इस इस दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का एक मतलब वो प्रस्ताव रखा। और ये जो सबसे पहला इसका जो विचार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। काफी कभी मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विचार सबसे पहले किसमें आया, मतलब किसके दिमाग में आया था, किसने दिया था ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का जो विचार है, ये सबसे पहले किसने दिया था? तो क्लारा जेटकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्लारा जेटकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार प्रस्तुत किया था। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपको 28 फरवरी 1909 में मनाया गया था, ठीक है। और इसका तो इसमें इतना ही नहीं था कि अब सबसे पहले अब बात कर लें कि 8 मार्च को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। भाई 28 फरवरी को 28 फरवरी 1909 में मतलब पहली बार मनाया गया, लेकिन ये बाद में 8 मार्च 19 मतलब 8 मार्च को ये क्यों मनाया जाने लगा। तो आपको बता दें कि अमेरिकी महिलाओं ने 8 मार्च को अपने अपने अधिकारों की मांग के लिए भी बाद में रैली निकाली। 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब जो महिलाओं ने ब्रेड और पीस, मतलब बहुत ही बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे। मैं इस पर अगले बारे मतलब अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि ब्रेड और पीस और इन सब के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मैं इन पर अगली वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन जो ब्रेड और पीस के लिए हड़ताल उन्होंने शुरू किया और ये बताया, और उन्होंने अपने मतदान करने का अधिकार भी मांग किया। तो उस समय पर वहां के जो राजा थे रूस के, उन्होंने अपना पद त्याग दिया और उसके बाद से इन महिलाओं को अब मतदान करने का अधिकार मिला। बाद में कई जगह पर मतलब यूरोप के कई जगह में ऐसा मतलब ऐसी रैलियां, ऐसा मार्च जो है वो लगातार निकाला गया। उसके बाद से 1975 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको मान्यता दी गई। तभी से ये 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूरा विश्व मनाता है। अब दोस्तों मैं इस पे बात करूं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति जो रूढ़ियां हैं गांव में आज आपके यहाँ, मतलब गांव में जो जो लोग आप लोग गांव से आए होंगे वो जानते होंगे कि मैं आपकी जो बहन है, बेटियां हैं या लड़कियां, आपके परिवार की जो लड़कियां हैं, उनको भी मतलब एक सबके साथ उठने बैठने का मतलब अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। कहते हैं तुम तो लड़कियां हो, तुम क्या पढ़ोगे। अपना एक मानते हैं कि ये चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी गांव के इलाकों में ऐसा नहीं है। गांव के इलाकों में भी आज माना जाता है कि लड़कियों को मतलब पढ़ने का अधिकार उतना नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो मैं उन सभी को मतलब उनका अधिकार मतलब दिलाने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ये मनाया जाता है। और इसके पीछे का मेन उद्देश्य उनको उनका अधिकार और उनका मतलब समान अधिकार और समान सम्मान दिलाने का इसका मतलब उद्देश्य है। और जो इसका थीम है, सॉरी, जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का जो रंग है वो पर्पल, ग्रीन और सफेद रखा गया है। तो जो पर्पल रंग है वो न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद और सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। जबकि मैं बता दूं कि अंतरराष्ट्रीय जो महिला दिवस है इसका जो थीम रखा गया है वो जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी इसका एक मतलब है कि एक स्थायी और सतत कल के लिए लैंगिक समानता भी जरूरी है। यानी एक स्थायी और सतत कल के लिए, आने वाले टाइम के लिए एक लैंगिक समानता जरूरी है। भाई अगर आप लैंगिक समानता नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम पर बहुत ही एक दुखद सूचना मिलेगी, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों,
मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।